नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय कथा लेकर आए हैं, हनुमान जी का विवाह का रहस्य। इस कथा को सुनकर आप चकित रह जाएंगे। तो आइए इस अनसुनी कथा की शुरुआत करते हैं। हनुमान जी का जीवन तप, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। वे शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और भगवान राम के अन्य भक्त माने जाते हैं। उनके ब्रह्मचर्य का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। हनुमान जी ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था, लेकिन एक ऐसी कथा भी है जो उनके विवाह की ओर संकेत करती है। हनुमान जी के बचपन से ही शक्ति और ज्ञान की अद्भुत क्षमता थी। बालकाय में ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, जिससे समस्त लोग अंधकार में डूब गए थे। उनकी इस शक्ति को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। समय बीतने के साथ हनुमान जी के भीतर ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने भगवान सूर्य को गुरु मानने का निश्चय किया और सूर्यदेव से शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। सूर्यदेव ने हनुमान जी की लगन और समर्पण देखकर शिक्षा देने का निर्णय लिया। शिक्षा पूरी होने के बाद हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा देने का आग्रह किया। सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, मेरी एक कन्या है, स्वर्चला। वह तेजस्विनी और तपस्विनी है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे विवाह कर लो। हनुमान जी इस प्रस्ताव से अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया है। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विवाह तुम्हारे ब्रह्मचर्य में बाधा नहीं बनेगा। सुवर्चना एक दिव्य शक्ति है और उसका तुम्हारे साथ केवल सांकेतिक विवाह होगा। वह सदैव तुम्हारे तेज और शक्ति में समाहित रहेगी। यह विवाह प्रतीक है ज्ञान और शक्ति के एकत्व का। स्वर्चला सूर्यदेव की मानस पुत्री थी, जिनका तेज और ज्ञान अनुपम था। वह सूर्य की तेजस्विता का प्रतीक थी। उनके हृदय में भक्ति, सेवा और समर्पण की भावना थी। सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, स्वर्चला का विवाह तुमसे होगा, लेकिन वह सदैव तुम्हारे तेज में विलीन रहेगी। इस विवाह का तात्पर्य केवल आध्यात्मिक है। दिव्यलोक में हनुमान जी और स्वर्चला का सांकेतिक विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने इस मिलन को ज्ञान और शक्ति के अद्वितीय संगम के रूप में देखा। हनुमान जी ने स्वर्चला को अपनी शक्ति और तेज में समाहित कर लिया। यह विवाह किसी सांसारिक बंधन का प्रतीक नहीं था, बल्कि आत्मा और प्रकाश के मिलन का प्रतीक था। यह कथा इस बात का संकेत है कि हनुमान जी का विवाह उनके ब्रह्मचर्य व्रत में बाधक नहीं बना। यह विवाह केवल ज्ञान और शक्ति के समन्वय का प्रतीक था। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य अक्षुण्ण रहा, इसलिए हनुमान जी को आज भी ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजा जाता है। कई विद्वानों का मत है कि हनुमान जी का विवाह एक प्रतीकात्मक घटना थी। भगवान शिव, जिसके अवतार हनुमान माने जाते हैं, स्वयं अर्धनारीश्वर के रूप में शक्ति का एकत्व दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार हनुमान और स्वर्चला का विवाह शक्ति और ज्ञान का संगम था। कई स्थानों पर हनुमान जी के विवाह को लेकर किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। उत्तर भारत के कुछ भागों में माना जाता है कि हनुमान जी ने केवल गुरु की आज्ञा का पालन किया, लेकिन विवाह के बाद भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया।
दक्षिण भारत में कुछ मान्यताओं के अनुसार स्वर्चला उनके तेज में विलीन हो गई, जिससे उनका ब्रह्मचर्य अक्षुण्ण रहा। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य केवल उनके तप और साधना का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य को अविचल बनाती है। हनुमान जी का विवाह केवल प्रतीकात्मक था, जिससे उनकी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का समन्वय दर्शाया जा सके। तो मित्रों, यह थी हनुमान जी के विवाह की रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एसवी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। धन्यवाद।